सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 223। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरह बकरा में कई चैप्टर और कई आयतें हैं। अब 223 आयत में जो कहा गया है शब्द सही है, लेकिन अंदाज और जो लहजा है वो इस तरीके से रखा गया है कि वो औरतों को, जब ये औरतें सुनेगी तो सोचेगी कि मुसलमान मर्द कितने जालिम होते हैं, वो औरतों को ऐसा समझते हैं, जबकि इसका बैकग्राउंड कुछ और है। 223 नंबर की सूरत बयां की गई, उससे पहले 222 क्यों नहीं की गई? क्योंकि जब तक आप 222 को नहीं समझोगे, उससे पहले की आयतों को नहीं सुनोगे, तब तक 223 के मायने नहीं समझेंगे। 222 से भी पहले एक आयत है सूरह बकरा में, कुरान शरीफ ये फरमाता है कि औरत और मर्द आप एक दूसरे का लिबास हो, आप एक दूसरे का पहरावा हो, आप एक दूसरे को छुपाते हो, एक दूसरे की रक्षा करते हो, एक दूसरे की शान बढ़ाते हो। मियाँ बीवी को इतना महत्व का भूमिका बताता है कुरान कि आप एक दूसरे का लिबास हो, गहना हो, शोभा हो, रक्षा चक्र हो, सुरक्षा जैकेट हो, ये एक दूसरे को तुमको कवर करना है। यह है सूरह बकरा की आयत 187। फिर 222 के अंदर जो औरतों के अंदर माहवारी होती है, और माहवारी का एक साइकिल होता है जो 3 दिन का 4 दिन का साइकिल औरतों का रहता है, उस दौरान में कुरान ने मर्दों को, शौहरों को अपनी औरतों से दूरी बनाने के लिए, सोहबत से दूरी बनाने के लिए हुक्म दिया है कि उस पीरियड में औरत एक अलग दर्द से गुजरती है, एक अलग मिजाज से गुजरती है। उस वक्त तुम औरतों से सोहबत की उम्मीद मत करो, उनसे बिस्तर के मामले में फासला बनाओ। ये आयत नंबर 222 है। आप ये आयत को जब तक नहीं सुनोगे 223 को नहीं समझोगे। और उसमें आगे ये भी कहा गया है कि वो तुम्हारी खेती है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल ये होश हवास में करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है, गलत इस्तेमाल मत करो, उसको दर्द मत दो, उसको तकलीफ मत दो। ये उसके आगे बताया गया है। आप एक नेक औलाद के लिए अपनी बीवी को खेती या एक उपज का माध्यम मान सकते हो। गलत क्या है इसमें? आप पहले की आयतों को नहीं बताते हुए जो नज़रिया और रवैये से वो डायलॉग बोला गया है वो दिशा भूल करने वाला है। और मुझे ये कहना है कि जो अभी मुसलमानों में बेचैनी है इस फिल्म को लेके, पहली चीज़ तो हमारे उलमा इकराम को ये चीज़ तय करनी पड़ेगी कि अगर हम एक तरफ तो फिल्मों को हराम करार दे देते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन ये फिल्में एक माध्यम और हथियार बन के मुखालिफिन आप पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे वक्त में वीडियो का जवाब वीडियो से ही जा सकता है। आप उन्होंने क्या गलत कहा है, उसका सही क्या है, वो अपने को जवाबी हमले में, जवाबी मामले में रखना पड़ेगा। और उसका तरीक़ा है, मुझे लगता है कि अब उलमाओं को ये सारी चीज़ें जो दिशा भूल करके आधी अधूरी बताकर हिंदू समाज को मिसगाइड करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, इससे पहले भी कई मामला हो चुके हैं कि कुरान शरीफ में है काफिरों को कत्ल करो, लेकिन किस सूरत में, किस हालत में और किन के लिए ये उतरा था ये नहीं बताएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पूरी हकीकत बार बार हमको सामने, प्रोपोगंडा की चड्डी गैंग प्रोपोगंडा फैलाएगी, लेकिन हकीकत क्या है ये बोलने के लिए मेरे आपके जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को आगाह करना पड़ेगा। सिर्फ बायकॉट कर दो बोलने से नहीं होगा, हमको कोर्ट में, अदालतों में जाकर इसका हवाला देना पड़ेगा। और ये किस तरीके से हेट स्पीच के जैसे दिशा भूल करके लोगों में फिसाद बर्पा करना है, ये फिल्मों का इस्तेमाल वैसा कर रहे हैं, ये बात बतानी पड़ेगी। लेकिन इसको आप सिर्फ जज्बाती बनने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मुद्दों की लड़ाई को मुद्दों से हमको जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं हिंदू समाज से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में बताकर आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि मुसलमानों के अंदर इतना दमखम है कि वो 12-12 बच्चे पैदा कर दें, जबकि आरएसएस के लोग, कई साध्वी संत कहलाने वाले लोग बार बार हिंदुओं को बोल रहे 10 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, और ये उचकाते हैं लोगों को बच्चे पैदा करो बोलकर, तो फिर वो नहीं कर पा रहे। कभी कोई मुसलमान का तो मैंने वीडियो नहीं सुना कि वो बोल रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ऐसा मुसलमान तो कभी अपील नहीं करता है। आपको अपील करने की नौबत आ रही है, आप बार बार लोगों को बोल रहे हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। एक तरफ पॉपुलेशन का खतरा बताते हो, दूसरी तरफ आरएसएस के जिम्मेदार लोग भी, सुदर्शन नाम के आरएसएस प्रमुख रह चुके, उनसे लेकर तो जो महाराज है एक सांसद रह चुके हैं, साध्वी जो सांसद रह चुकी है, ये लोगों के बयान आते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने को। पॉपुलेशन मसला है तो सभी के लिए है ना, तो आप पॉपुलेशन के ऊपर अवेयरनेस लाओ। पढ़ी लिखी औरत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करती है। जिस समाज की औरतें कम पढ़ी लिखी होती है वो समाज के अंदर बाकी चीज़ें चलती है। आज हमारे मुस्लिम समाज में
पढ़ाई का, एजुकेशन का जो रेशियो बढ़ा है, इसको देखते हुए समाज बहुत बेदार, अवेयर हो रहा है, मुख्य प्रवाह में आ रहा है। और यही कुछ लोगों के पेट में दर्द है, इसलिए वो लोग कहते हैं अरे आप बीवी छोड़ के भागे वाले अगर वो आइडियल मानोगे तो फिर आपके पास बच्चे पैदा करने का दमखम कहाँ से आएगा। तो आपको ये भी चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि आइडियल किसको मानना चाहिए। एक परिवार में, सुखी परिवार में जो अपने बच्चों को पैदा करके परवरिश करके अच्छा बनाता है, वो आइडियल परिवार होता है, उसको परिवार का प्रमुख बनाना चाहिए। आप ऐसे परिवार का कहने में फक्र कर रहे हो जो खुद की बीवी को छोड़ के भाग गया, उसको अपनी बीवी परिवार नहीं लगे तो देशवासी कब परिवार लगेंगे। ये सारी चीज़ों पर गौर कीजिए, देश को गलत दिशा मत दीजिए। भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान हर दृष्टि से जागरूक हो रहे हैं, संविधान जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों से जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। आप आईएएस टॉपर में, आईपीएस टॉपर में जाकर मुसलमानों के नामों को ढूंढिए, आप मुसलमानों को 10वीं 12वीं के मेरिट लिस्ट में ढूंढिए, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। क्योंकि अब मुस्लिम समाज ने एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए अपनी तरक्की का एजेंडा अपने हाथ में लिया हुआ है।